हकलाट की, इसलिए मैंने बीएड नहीं की, साइंस भी नहीं ली, क्योंकि उसको 10th क्लास में पता चल गया था कि मेरे हकलाट की प्रॉब्लम है। तो उसने साइंस छोड़ दी। क्यों? जब पूछा कि तुमने साइंस क्यों छोड़ी तो बच्चा बोला कि अंकल साइंस में सवाल जवाब होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वाइवा होता है और वहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं और मुझे इसमें दिक्कत है। और इससे बड़ी बात कि उस बच्चे ने अपने आप को इतना अलग कर लिया कि वो अब जो नौकरी ढूंढ रहा है, वो जो जॉब भी ऐसा ढूंढ रहा है जिसमें बोलना कम से कम पड़े। और उस बच्चे का सॉल्यूशन ये है कि उसने इस तरह का जॉब देखा कि जिसमें कंप्यूटर का काम सीखा उसने, जहाँ पे बोलना नहीं पड़े, कोई भी लेटर आया और वो लेटर को टाइप करके दे दे। अच्छा, कौन सा जॉब है इस दुनिया में जहाँ पे बोलना नहीं पड़े? हर जॉब में बोलना पड़ता है। हाँ, इतना बहुत ज़्यादा स्पीच देना, भाषण देना, व्याख्यान देना अलग बात है, बट बोलना तो हर जगह पड़ता है। और वो बच्चा हर जगह से परेशानी का सामना करता है। दुविधा तब बन जाती है जब हम उसके आसपास के लोग उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। फैमिली के लोग हैं वो उस पर तरह तरह की बातें करने लगते हैं, मजाकें उड़ती हैं, तो बच्चा और ज़्यादा परेशान हो सकता है। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, NLP प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट रूबरू हूँ आपसे एक टॉपिक को लेके, और टॉपिक का नाम है भविष्य को हलाल करती हकलाहट। तो समझते हैं इसमें कि इसका इलाज करें। और इसका एक विस्तृत वीडियो मैंने पहले बनाया है, आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। और बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिनका नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने मुझे कहा कि सर आपकी वीडियो से हमें बहुत हेल्प मिली, उनको भी थैंक यू। और उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है जिन्होंने पहले वाला देखा। 3 बातें निकल के आती हैं। सबसे पहली सिचुएशन, हकलाहट हमेशा नहीं होती। जब आप पुराने दोस्तों के साथ बैठे हो तो हकलाहट नहीं आती, आप अपने घर में बैठे हो तो हकलाहट नहीं आती। हकलाहट एक विशेष सिचुएशन पर आती है। एक पूरी कहानी है इसके पीछे, कहानी को मैं फिर कभी बात करूँगा। एक विशेष सिचुएशन पे आती है। पहली सिचुएशन क्या आती है कि अचानक से सामना हो जाए, यानी कि अचानक से कोई नई सिचुएशन आ जाए। अचानक से आपके घर में मेहमान आ गए और आपको उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। अचानक से आपके कॉलेज में टीचर ने सवाल पूछ लिया। अचानक से कोई चीज़ आ जाती है, यानी कि आपके सामने कोई अननोन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो जाता है, तब आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जब आपके ऊपर कोई दबाव होता है, यानी कि आप अपने आप से प्रेशर फील कर रहे हैं। प्रेशर का सिंपल सा मतलब ये समझो कि सपोज करो कि आपको आपके पापा ने या किसी बड़े ने कह दिया कि उस जगह पे जाना है और ये काम करके आना है, और वहाँ आप जाना नहीं चाहते और वो आपको काम भी नहीं करना चाहते, फिर भी आपको जाना पड़ रहा है, यानी कि आप दबाव में कोई काम कर रहे हैं। तीसरी सिचुएशन ये आती है कि हमें 2 में से एक चीज़ को चुनना होता है, यानी कि हमारे माइंड में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है। यानी कि जैसे आपसे एग्जामिनर ने सवाल पूछा और आपके माइंड में 2 आंसर आ रहे हैं और ये ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कौन सा सही है, तब हकलाहट आएगी। या फिर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे 2 चीज़ें नज़र आ रही है, 2 में से एक को आपको चुनना पड़ता है तो आप चुन नहीं पा रहे हैं। एक बात को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, बातें 2 आ गई, एक को फॉलो करना है बट आप श्योर नहीं है मैं किसको फॉलो करूं। वहाँ पर ये चीज़ मैक्सिमम देखी गई है। और आपके सामने कोई और भी सिचुएशन हो सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स सवाल लिख दें, मैं अगला वीडियो आपके सवाल पे बना दूंगा। हकलाहट की जो मैकेनिज़्म जो है वो मैंने इससे पहले की वीडियो में मैंने समझाई है, यानी कि मैं ये तीनों सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। और सबसे पहला सॉल्यूशन क्या करें आप कि मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले आपको जो आज काम करने हैं, आज आपको एग्ज़ाम है आपका, या आपको मार्केट जाना है, या आपको आज कहीं और जाना है, या आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, क्योंकि आपको जो भी आज आपको चीज़ें शाम तक की पता है उन चीज़ों को आप सुबह सुबह नोट कर लें, यानी कि आज की एक लिस्ट बना लें। और अगर आपको लिखना में दिक्कत है तो आप मन ही मन लिस्ट बना लें। और महज इस काम को 30 सेकेंड लगते हैं, 30 सेकेंड लगते हैं। और डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि हमें तकरीबन यानी कि आपको, यानी कि आप अभी कॉलेज लाइफ को जी रहे हैं, आप अभी BA, BSc, MA, MCom कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपके सामने 90%
तक काम है वो डिफाइंड होते हैं। यानी कि आज एक बच्चे को सवेरे पता है कि आज उसको क्या क्या करना है, आज उसके सामने क्या क्या सिचुएशन आएगी, आज उसका एग्ज़ाम है, क्या है, सब कुछ करीब करीब पता होता है। 90% से ज़्यादा आपको पता होता है। जब आप लिस्ट बना लेंगे और जब उसके बाद वो चीज़ आपके सामने आएगी तो वो चीज़ आपके माइंड के लिए नई नहीं होगी। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि आपका जो माइंड है वो जो नई चीज़ है, नई सिचुएशन है, उसको हैंडल करने में थोड़ा सा डिले करता है, थोड़ा सा डिले। और वो डिले पता है कितना होता है? 1-2 सेकंड का ही होता है, बहुत बड़ा डिले नहीं होता है। तो वो डिले करता है, जैसे ही उसको पहले से पता होगा तो डिले नहीं करेगा। यानी कि ऑन स्पॉट आप रेस्पॉन्स दे पाएंगे। जैसे आपसे टीचर ने पूछा आप इमीडिएट आप आंसर कर पाएंगे। एक काम, ये सॉल्यूशन है पहला। और ये मेरे अनुभव से 99% चीज़ें हमें पता होती है कि आज हमें क्या क्या करना है और आज हमारे सामने क्या क्या सिचुएशन आएंगी। पहला काम ये करें रोज़ सुबह। और ये हमेशा नहीं करना, आप तकरीबन 2-3 महीने तक आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके माइंड को आदत हो जाएगी, अडेप्ट हो जाएगा और ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। जब आपको लग रहा है कि मेरे पर दबाव है, मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो एक काम करना है आपको कि पहली चीज़, यहाँ भी 30 से 50 सेकंड का काम है। जैसे ही सिचुएशन आपके सामने आती है, यानी कि आपको आपके घर वालों ने कहा कि ये काम है, उस आदमी से मिल के आओ, उससे ये लेके आओ, ये करके आओ, तो अचानक नहीं होता। आपको उस एक्शन, यानी कि आपको कहा कि आपको यहाँ से उस शहर में जाना है और उनसे मिल के आना है, तो आपके पास कुछ समय होता है। हो सकता है वो 15 मिनट का समय हो या 15 दिन का हो। या जैसे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम भी आपको पहले पता चलता है, तो कुछ समय मिलता है। तो हम क्या करना है, आपको उस समय जैसे आपको पता चला कि आपको ये नई सिचुएशन आनी, यानी कि आपके ऊपर एक दबाव आ रहा है, तो आप एक पहली चीज़ तो ये देखें कि आप ऐसे अकेले पर्सन नहीं हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने ये सिचुएशन है। रिपीट करूं कि मान लो कि आपको आपके घर वाले ऐसे कुछ हार्ड वर्क करा रहे हैं, या आपके टीचर आपको एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहे हैं, या आपका प्रैक्टिकल वाइवा है, एग्जामिनर बहुत डिफ़िकल्ट है, स्ट्रिक्ट है, तो याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ ये सिचुएशन है। पहली चीज़। नंबर 2, ये काम करें कि जब आपके सामने सिचुएशन आ गई, इमेजिन करो आंखें बंद करके या आंखें खुली रखे कर, इमेजिन करो कि ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, यानी कि एक बड़ा दबाव है, बड़ा स्ट्रेस है। अगर आपकी जगह आपके फादर हो या मदर, यानी कि आप जिससे प्यार करते हैं, आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं इस दुनिया में, वो आपका भाई बहन, चाचा मामा पापा मम्मा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दादा दादी, जो भी आपके हैं, वो इस सिचुएशन में क्या फ़ैसला लेता, या वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते, वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते, ये आपके माइंड को एक सवाल देना है। क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, यानी कि आप उनको पूरा जानते हैं, तो आपको ये भी पता है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते, तो आपके माइंड को एक नया रास्ता मिल जाएगा। ये जो दबाव है, ये जो प्रेशर है, वो है कि हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता, उसी को ही कहते हैं प्रेशर। तो यहाँ पे ये काम करें। और जो मैंने कहा कि वो कैसे हैंडल करते, ये आपको पता है कि वो कैसे हैंडल करते, उसको आप फॉलो कर लो। आपको उसी स्टेप को फॉलो करना है। सपोज करो कि आपके सामने अचानक से पैसे ख़त्म हो गए और एग्ज़ाम भी है, सब कुछ है और पैसे आपके पास नहीं, और सपोज आप अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं, तो आप ये देखिए कि इस सिचुएशन में पापा क्या करते, आपके फादर क्या करते, आपको किसी से उधार लेते या क्या करते, वो आपको पता है, और वो आपके फादर है। तो आप उन एक्शन को शुरू कर दें, यानी कि उन एक्शन को फॉलो कर दें, और जैसे आप उन एक्शन को फॉलो करेंगे आपका प्रेशर हट जाएगा और आप सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, और आपके सामने प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और ऐसा आप जैसे ही करेंगे, 2 बार 5 बार 10 बार आप करेंगे, तो करते फिर आपको जानबूझ के नहीं करना पड़ेगा, आपका माइंड इमीडिएटली सेकंड ऑप्शन को निकाल लेता है। तीसरी सिचुएशन आती है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जहाँ पे हमारे उस पास कोई दबाव नहीं होता, प्रेशर नहीं होता, बट एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है कि क्या करूँ मैं। कि आप जिसको अच्छा मानते हैं,
यानी कि आपके जो मेंटोर हैं, यानी कि आप जिसको फॉलो करते हैं, ये फॉलो करना यानी कि आपके मेंटोर आपके टीचर हो सकते हैं, आपका फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, या फिर आपका कोई और रोल मॉडल हो सकता है। रतन टाटा हो सकते हैं, आपके ज्योतिबा फूले हो सकते हैं। अब जिस किसी को भी आप आइडियल मानते हैं ज़िंदगी में, और यकीन मानिए हर बच्चे के पास एक आइडियल है, हर बच्चे के पास एक आइडियल है। आप जिसको भी आइडियल मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, आप एक काम करें, उसी समय आपको ये सोचना है। सपोज करिए कि आप रतन टाटा को आइडियल मानते हैं, सपोज करिए आप संदीप माहेश्वरी जी को आप मानते हैं, किसी को और को मानते हैं, सपोज करिए आप अपने बड़े भाई को मानते हैं, आप बड़ी बहन को मानते हैं। चलिए एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अपने जो बड़े भाई बहन को मानते हैं और बड़े भाई बहन में से भी आप अपनी बहन को आइडियल मानते हैं, तो आप ये देखें कि जब ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आपकी जो बहन है वो क्या आंसर देती, यानी कि वो क्या करती। और जैसे ही आप उससे बात करेंगे आपके जो आइडियल से, जो आपका जो रोल मॉडल से, तो आपका माइंड इमीडिएटली वहाँ से एक सॉल्यूशन निकाल लेगा। भी आपके सामने समस्या आएगी तो आप सेकंड में, यानी कि 15 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड में आपका माइंड आपको सॉल्यूशन दे देगा। इस प्रकार से अगर आपने 6 महीने, 7 महीने, साल भर तक इस तरह से आपने काम किया तो आपका माइंड जो स्टैमरिंग जो है, ये जो हकलाहट जो है, ये इसी को भूल जाएगा। क्योंकि ये हकलाहट आपके बाई बर्थ नहीं है, ये हकलाहट आपके बाई बर्थ नहीं है। आप अपने मदर फादर से पूछिए। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू।